वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर इजहार तशवीश। सख्त नोटिस ले लिया, वज़ीर आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है, ताहम अवाम आमन आमा को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करने की हिदायत। अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाएं और गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तिनाब बरतें। वज़ीर आज़म का नाखुशगवार वाक़यात पर तशवीश का इज़हार। शफाफ तहकीकात का हुक्म। हुकूमती सतह पर मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी की तौसीक़ का फैसला। वज़ीर आज़म की कमेटी को फौरी मुज़फ़्फ़राबाद जाकर मसाइल के देरपा हल के लिए इक़दामात की हिदायत। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं से ताउन की अपील। पंजाब में बारिशों का नया अलर्ट जारी। पीडीएम में पंजाब की आज रात से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरात और गुजरावाला समेत मुतअद्दिद जिला में बारिश का इम्कान। लाहौर, कसूर, सियालकोट, सरगोदा, झंग और टोबा टेक सिंह समेत वसती पंजाब में भी बारिश मुतवक्के। सूबे के तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। फैसलाबाद में सीसीटीवी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कार चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब मुलजिम मुकाबले में हलाक। तांगली अवाला का रिहायशी मुलजिम शहजाद खिच्ची 120 से जायद कार चोरी और स्नैचिंग के मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम से हसास इदारों के जाली कार्ड्स, बोगस शिनाख्ती कार्ड्स और पुलिस यूनिफॉर्म बरामद। कराची से छीनी गई कार, असलहा और वायरलेस सेट भी मिल गया। मुलजिम पुलिस यूनिफॉर्म और हसास इदारों के जाली कार्ड्स इस्तेमाल करके कार्रवाइयां करते थे। तोशाखाना 2 केस का चैलेंज। बानी पीटीआई के वकील के इस्तगासा की 19 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। 20वें गवाह पर जिरा मुकम्मल होना बाकी। अडियाला जेल में बानी और गुशा बीबी के खिलाफ केस की समाअत। बानी की 3 बहनें भी कमरा अदालत में मौजूद। बानी ने कानूनी कोऑर्डिनेटर्स तब्दील की दरख्वास्त दायर कर दी। कोऑर्डिनेटर में बैरिस्टर अली जफर और हामिद खान को शामिल कर दिया। वकील इंतजार पंचोता और न्याजुल्ला न्यासी को हटा दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज मुलतवी हो चुकी। बानी पीटीआई ने अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर को बयानबाजी से रोक दिया। सेनेटर अली जफर की तोशाखाना 2 केस के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई ने दोनों के बयानबाजी पर अफसोस का इजहार किया। पब्लिक में इस तरह एक दूसरे पर इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। हमारे आपस के इख्तलाफात का फायदा मुखालिफिन को हो रहा है। बानी ने वज़ीर आला केपी को कल फौरी मुलाकात के लिए बुला लिया। उमर अयूब के मुकदमात का फैसला होना। बानी महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद कर चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब और शिबली फराज को मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। अदालत ने नाहली से मुतालिक दरख्वास्तों पर हुक्म इत्मीनान वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा याफ्ता हैं। अदालत इस सूरत हाल में दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ फराहम नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल। अरबाब आसिम मुआविन खसूसी ब्राय एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुकर्रर। असरार मुआविन खसूसी ब्राय इरिगेशन तैनात। सेहत का कलमदान सूबाई वजीर खलीकुर रहमान के हवाले। मुशीर वजीर आला एहतशाम को एक्साइज। फजल शकूर को सयाहत का मंसूबा मिल गया है। मुशीर जाहिर चंद जेब को लेबर। पख्तूनख्वा को खेल की वजारत दे दी गई। फ़खर जहान से खेल का कलमदान लेकर PHE की जिम्मेदारियां हवाले। हमीदुर रहमान मुआविन खसूसी ब्राय वजीर आला मुकर्रर। डॉक्टर अमजद मुआविन खसूसी से सूबाई वजीर बना दिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। खित्ते की सूरत हाल और क़याम अमन के लिए सिफारती काविशों पर गौर। 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती का इरादा। और सीसीडी मुल्तान के 3 मुख्तलिफ मकामात पर मुबैना पुलिस मुकाबले। 1 डाकू हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक मोहम्मद उस्मान नामी डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। हलाक डाकू 22 से जायद संगीन वारदातों में मुलविस था। गिरफ्तार तीनों डाकू भी अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए।
اگلے مالی سال کا بجٹ FBR نہیں بنائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بریفنگ. کہا آنے والے بجٹ ٹیکس پالیسی آفس فائنانس ڈویژن سے بنے گا. پاکستان نے 50 کروڑ یورو بانڈ کی ادائیگی کر دی. اب معیشت کی سمت درست ہے. چین کے ساتھ پانڈا بانڈ کے حوالے سے پیش رفت تیزی سے جاری ہے. ٹیکس ٹو GDP ریشو 11% پر لانے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات پر پیش رفت ہو رہی ہے. سیلاب سے کتنا نقصان ہوا؟ IMF نے رپورٹ مانگ لی. جائزہ مشن سے صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کی ملاقات. سندھ میں 50 ارب، خیبر پختونخوا میں 30 ارب نقصانات کا ابتدائی تخمینہ. پنجاب حکومت کا سیلاب کی وجہ سے بجٹ سرپلس کی نشاندہی سے انکار. صوبائی حکومت کا اپنے وسائل سے سیلاب متاثرین کی مدد کا اندیا. سیلابی نقصانات کے باعث مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ. رواں مالی سال ترسیلات زر 43 ارب ڈالرز تک جانے کا امکان. پاور سیکٹر کا گردشی قرض 2031 تک ختم کر دیا جائے گا. حکومت نے پلان IMF سے شیئر کر دیا. بدترین سیلاب نے ایسی تباہی مچائی کہ دل دہل گئے. ملتان کی سمینہ بی بی کی دکھ بھری داستان نے خون کے آنسو رلا دیا. بے رحم موجوں نے سب کچھ برباد کر دیا. صاف پانی، خوراک اور طبی سہولیات خواب بن چکی. سیلاب متاثرین خاتون کھلے آسمان تلے زندگی کے دن گزارنے پر مجبور ہیں. بادلوں کے تازہ دم دستے برسنے کے لیے تیار. خیبر پختونخوا میں آج سے 7 اکتوبر تک بارشوں کی پیشگوئی. PDMA نے الرٹ جاری کر دیا. پشاور، کوہستان، شانگلہ، بٹگرام، مانسہرہ میں بارش کا امکان. ایبٹ آباد، ہری پور، بنیر، مالاکنڈ، باجوڑ اور مہمند کے اضلاع میں اربرے کرم برسے گا. کوہاٹ، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، سوابی، ہنگو، کرک، بنو، لکی مروت میں بادل برسیں گے. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے سبب سڑکوں کی بندش کا خدشہ. پنجاب میں 5 سے 7 اکتوبر تک طوفانی بارشوں کی پیشگوئی. دریاؤں اور ملحقہ ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافے کا امکان. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران جعلی ڈگری کا تذکرہ. پلاٹ الاٹمنٹ کے جعلی کاغذات سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران دلچسپ ریمارکس. وکیل درخواست گزار نے کہا کہ پلاٹ خریدا گیا تو بعد میں پتہ چلا دستاویزات جعلی ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اس ملک میں تو 39 سال بعد قانون کی ڈگری بھی جعلی نکالی جاتی ہے. آپ تو پھر بھی ایک پلاٹ کی دستاویز کی بات کر رہے ہیں. قلات میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ. منگچر کے علاقے کلی کور میں لانگو قبائل اور نامعلوم مسلح افراد کے درمیان جھڑپ. فائرنگ کے تبادلے میں 5 افراد جاں بحق کر 2 زخمی.